अभी देखा है जी। 12वें दिन की व्रत कथा। एक गांव था। उस गांव में बहुत भावुक सब रहते थे और पूर्ण पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। तो एक डोशी थी, डोशी नहीं बोल सकते ना, एक बूढ़ी औरत थी। तो उसने उसके बेटे से कहा कि वो नदी बहुत दूर है हमारे घर से और मुझे ये व्रत करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे होता है ना मिडिल क्लास घरों में कि सब एवरीबडी इज़ वर्किंग, सब काम पे जाते हैं, तो रोज़ कौन लेके जाएगा? तो उसको दिक्कत होती थी। तो उसने कहा कि मैं कैसे कर सकूंगी, किसी को तकलीफ़ देना माँ को अच्छा नहीं, माँ को कभी ना बेटे को तकलीफ़ देना अच्छा नहीं लगता, माँ होती है ऐसी। आगे नहीं बोलूँगी। तो बेटे ने कहा माँ ऐसा करते हैं कि जो हमारी नदी है वहाँ मैं छोटा सा तुम्हें झुपड़ी जैसा शैक, जिसको आजकल हम शैक बोलते हैं, ऐसा मैं बांध के देता हूँ। तू वहाँ रहे 30 दिन, मैं 30 लड्डू तेरे लिए डब्बे में रख के देता हूँ, सब तेरी सहूलियत वहाँ कर दूँगा, तो तू रहना उधर 30 दिन, तेरा व्रत ध्यान खत्म हो, फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। बहू ने भी, सब काम पे जाते थे तो किसी को ज़्यादा समय नहीं था और ज़्यादा इच्छा भी नहीं होगी कुछ करने की, महत्व भी नहीं होगा, जो भी है। अभी जो बूढ़ी माँ थी वो गई नदी के किनारे। नदी के किनारे जाकर वो व्रत तप जप ध्यान कीर्तन सब करने लगी। 30 दिन के 30 लड्डू उसके पास थे। अभी वहाँ तो नदी किनारा था ना, तो सब भावुक जो होते हैं स्नान करने सब आते हैं, तो सब आते, वो बूढ़ी माँ के झुपड़े में थोड़ा आराम करते। माँ सबको बुलाती, जितने भी उसके पास जो भी खाना था सब मिल बांट के उसको खिलाती। कोई कहता कि माँ ज़रा मेरा कपड़ा गीला हो गया है, तो क्या मैं आपकी झुपड़ी में सुखा सकता हूँ? तो माँ कहती हाँ ज़रूर सुखा दो, अपना घर समझो। थोड़ा आते, वो लोग खाते पीते बैठते बातें करते। माँ सबका बड़ा प्रेम से स्वागत करती, जो उससे बन पड़ा वो सब व्रत दान तप जो भी करती। अब ऐसे बड़े प्यार से 30 दिन खत्म हो गए। अधिक मास की पूर्णाहुति के दिन पुरुषोत्तम प्रभु खुद ब्राह्मण का रूप लेकर माँ के पास आए। जब प्रभु आए उसके पास, माँ ने पहचाना नहीं, पर उसके पास जो भी था वो सब माँ ने पुरुषोत्तम प्रभु को दे दिया। प्रभु माँ की आस्था देखकर बहुत खुश हो गए और माँ को प्रभु ने एक, जैसे एलिक्सर ऑफ लाइफ बोलते हैं ना, तो बूढ़ी माँ बूढ़ी से एकदम जवान हो गई, इतनी सुंदर कि आप किसी उसे पहचान ही ना पाए। और उनको एक सुंदर सा एक घर उन्होंने दिया, बंगला जैसा बड़ा सा, और बूढ़ी माँ वहाँ जाके रहने लगी। तो अब बूढ़ी माँ बूढ़ी से एकदम जवान हो गई, किसी को पहचानने भी ना आए। अब जैसे 30 दिन खत्म हो गए ना, तो जो बेटा था वो उसे लेने आया बूढ़ी माँ को। तो ढूंढे ढूंढे बूढ़ी माँ कहाँ है, बूढ़ी माँ कहाँ है, बूढ़ी माँ कहीं दिखे ही ना, क्योंकि बूढ़ी माँ तो अभी एकदम यंग ब्यूटीफुल बन गई थी। और वो चिथड़े हाल जो कपड़े बेटे ने पहनाए थे उसकी जगह उसके पास तो बहुत सुंदर से वस्त्र थे और परिधान थे। तो बेटा उसको पहचान ही नहीं पाया। अब जो बहू थी, बहू को लगा कि मेरी सास का मेकओवर हो गया और मेरी माँ रह गई बूढ़ी। तो उसने क्या कहा कि उसने कहा उसकी माँ को कि जब अगला पुरुषोत्तम व्रत आएगा तो मुझे लगता है तुम्हें ये करना चाहिए। तो बहू ने जब 3 साल के बाद फिर से पुरुषोत्तम व्रत आए तो उसकी माँ को अच्छे से बैग बिस्तरा, डिज़ाइनर बैग में सब कुछ कपड़े वपड़े सामान लेकर वहाँ नदी किनारे एक शैक नहीं पर पॉश हट बना के दिया और उसको नाश्ते में
पकवान, मिष्टान, जो भी उसको चाहिए, फराळ की पैटिस वैटिस जो है हमने वो सब बांध के दिया। और माँ, बहू की माँ वहाँ नदी किनारे रहने लगी। अब ऐसा था कि जो बेटे की माँ थी वो धर्मिष्ठ थी, उसके मन में श्रद्धा थी पुरुषोत्तम भगवान के प्रति, उसके मन में भगवान के प्रति प्यार था। पर ये जो थी वो तो देखा देखी कर रही थी, उसके मन में कोई भगवान के प्रति प्यार या श्रद्धा नहीं, उसके मन में क्या था? लालच। उसको क्या चाहिए था? उसको चाहिए था कि वो बंगला है, वो यूथ है, वो सब उसको मिले। तो उसके घर जो भी आता ना, अभी जैसे सबने इतना अच्छा घर देखा तो सबको लगा कि हमारा भी कुछ वहाँ कल्याण होगा, तो जाते जैसे श्रद्धालु वो माता जी के पास गए, वैसे बहू की माँ के पास आए, वो सबको हड़दूत करके निकाल देती। हट हट, मेरा घर है, नहीं आने का, अरे क्या गंदा कर रहे हो, ये पानी गिरा रहे हो, इधर नहीं बैठने का। और पूरा दिन वो निंदा कुथली, बातें बनाना, खाना पीना, बस उसमें वो गुजारती थी। ऐसे कर करके 30 दिन हो गए, पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति हुई। जैसे माँ के पास आए थे वैसे भगवान बहू की माँ के पास आए भिक्षु का रूप लेके, पर दान करने की जगह बहू की माँ ने उसको हड़दूत करके निकाल दिया। अब जब निकाल दिया तो दान तो भगवान देते हैं सबको अपने कर्म के अनुरूप, तो बेटी की माँ को बनाया था राजरानी और इसको बना दिया गधी। तो वो हाँ करके भौंकती भौंकती पूरे गांव में फिरने लगी। अब जैसे पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति हुई तो सब ऐसे बड़े उत्साह से बेटा सास को और बहू अपनी माँ को लेने आए। वो तो ढूंढ रहे हैं कि वो यंग ब्यूटीफुल औरत कहाँ है और हमारे रहने के लिए बंगला गाड़ी कहाँ है, क्योंकि जैसे माँ को मिला था उनको लगा सासू माँ को भी मिलेगा। पूरे गांव में ढूंढ लिया पर सासू माँ मिले ही नहीं, झुपड़ी खाली और नदी किनारा भी खाली, एक गधी ऐसे घूम रहे थे। अब बेटे को लगा यहाँ कोई है नहीं तो शायद, और वो ये गधी जो है ये बेटे और बड़े बेटे और दामाद के पीछे पीछे जाए, बेटी और दामाद उसका पीछा छुड़ाने जाए और ये गधी उनके पीछे पीछे जाए। अभी उनको पता नहीं इसे कैसे पाला छुड़ाए। और फिर वो गधी को वाचा फूटी और वो बोली, अरे गधी मैं तेरी माँ हूँ। तो बेटी एकदम घबरा गई, अरे तेरा ये हाल कैसे हुआ? तो बोले मुझे क्या पता, तूने भेजा था यहाँ पुरुषोत्तम का व्रत करने के लिए और मुझे भगवान ने व्रत के बदले में गधी बना दिया, अभी तू ही निकाल मुझे ये मुसीबत से। तो सबको पूछा उन्होंने कि क्या हुआ होगा कि एक को मिला राजमहल और एक को मिला ऐसे गधी का अवतार। तो जब आजू बाजू लोगों के साथ बात की तो उनको पता चला कि ये जो माँ थी, बेटी की माँ, बहू की माँ, वो सबके साथ दुर्व्यवहार करती थी, किसी के साथ सीधे मुंह बात नहीं करती, सबको गाली गलौज, निंदा कुथली, पर भगवान में उसको बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी। सो पुरुषोत्तम प्रभु में जो श्रद्धा रखता है, जो भाव रखता है, उसको भगवान अति प्रसन्न होकर उसको मन चाहे से अनेक गुना देते हैं। पर यदि भगवान में श्रद्धा नहीं है, बिना भाव के, और ये समय में निंदा कुथली करोगे तो अधिक बुरा फल भी मिल सकता है। तो कुछ ना करो तो किसी का बुरा न बोलो, बुरा न सोचो, बुरा न करो, बुरा ख्याल मन में ना लाओ। उपवास सिर्फ शरीर का नहीं, पर मैंने कहा था ना उस दिन, विचारों का भी, बुरे विचारों का भी होना चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान की 12वें दिन की व्रत कथा इधर समाप्त हुई। हमारा पुरुषोत्तम योग का पाठ करके हम आज का सत्संग खत्म करते हैं।